सो हेलो टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स या वाइब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 3 इंटीग्रेशन का। पिछले 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें देखो। पहले लेक्चर बहुत ही बेसिक था और स्लो था। दूसरा लेक्चर एज कंपेरेटिवली इंटरेस्टिंग था और थोड़ा तेज था, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज भी हम क्वेश्चंस को यहाँ पे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे और आज आपके लिए एक छोटा सा 5 से 10 क्वेश्चन का होमवर्क होगा, तो आपने वो जरूर ट्राई करने क्वेश्चंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स कॉस एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हर जगह घुस जाती है। जब मैं आईटीएफ करा रहा था मैंने तब भी बोला था। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? आपको वो फॉर्मूला आता ही होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स एक्स मान लो इसको, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ये चीज ऐसे। अच्छा, मैंने इसको ऐसे को कन्वर्ट कर दिया क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉस कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस ये गिगा एक्स। तो आपने सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी थी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अगर आपने एक दो बार नहीं खुद से किया हुआ, तो अगर पेपर में डायरेक्ट आ जाए तो एकदम दिमाग नहीं चलेगा। ये एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी का भी लेवल इस चैप्टर का काफी अच्छा है। तो अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1, तो उसकी होगी x माइनस x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐसे, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है इंटीग्रेशन की तो वो जरूर देख के आना, क्योंकि आपको फिर ये समझ नहीं आ रहा होगा कि x की इंटीग्रेशन मैंने ये कैसे लिख दी। तो वो देख के आना। अगर आपने पिछली देखी तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा। ये क्वेश्चन को नोट करो अच्छे से, एनसीईआरटी का ही है। अब अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन की जो शक्ल है वो कुछ ऐसी है, पर जब हम इसे मॉडिफाई करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये एक हमारा पुराना क्वेश्चन बन जाएगा। आओ देखो, अब हमने कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए 1/1 प्लस साइन एक्स या 1/1 प्लस कॉस एक्स, तो उसमें क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। 1 प्लस साइन एक्स रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती कि हम रैशनलाइज कर रहे हैं, सीधा भी कर सकते हो। तो क्या बना, ऊपर क्या बनेगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो क्लास 10th में हमने पढ़ा ही था। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, सिंपल। अब ये हमारा जो है वो पुराना क्वेश्चन बन गया है जो हमने पिछली वीडियो में किया था। तो देखो, इस क्वेश्चन से हम इस पे जंप कर गए, सिर्फ रैशनलाइजेशन करनी पड़ी हमें, तो एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा हो गया। तो मतलब ये क्वेश्चन और अच्छा हो गया इससे। अब इसको आगे कैसे करना है, पहले किया हुआ पिछली वीडियो में, पॉज करो और खुद ट्राई करो, वरना मैं अभी इसको लिखूंगा नहीं, मैं ओरली बताऊंगा। कॉस स्क्वायर को डिनोमिनेटर अलग अलग स्प्लिट कर दो, 1 के नीचे अलग कर दो, साइन के नीचे अलग कर दो, उसके बाद ये सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा और इधर बनेगा tan x इंटू सीकेंड एक्स। फिर आप इसको खुद करोगे आगे। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने का कोई सेंस नहीं है, पहले उसको देखो जाके। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको ये 101% आता होगा क्वेश्चन। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, बस यही बता रहा था कि ऐसी शक्ल वाला क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। रैशनलाइजेशन करनी थी, सिर्फ ये हिंट भी दे रहा है आपको। इसमें कुछ आप सोच ही नहीं सकते, 1/1 प्लस साइन एक्स, मैं क्या सोचू इसमें भाई। तो बस क्वेश्चंस करो, जितने कर सकते हो उतने कम है इंटीग्रेशन में। अब जैसे एक और इंटीग्रल 1 प्लस
साइन 2x dx। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, अब आप इसको कैसे डील करोगे? इसमें ट्रिक क्या है, पहले तो एक मिनट ना पॉज करो और खुद एक बार दिमाग लगाओ, चाहे गलत भी कर रहे हो चाहे गलत भी सोच रहे हो, पर एक बार अप्रोच आप खुद भी डिसाइड करो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करूं, सिंपलीफाई करूं, क्या करूं। अंडर रूट है तो हिंट भी कुछ मिल रहा है, मतलब तो अंडर रूट है। अब 1 को सिंपलीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन की जगह मैं ये लिख सकता हूं प्लस साइन 2x जो हमारे पास है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था हमने कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, इसकी जगह तो पहले हम डायरेक्टली लिखें 2 sin x cos x, इसकी जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। अब यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब ध्यान से देखो अंडर रूट के अंदर क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अपने बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा हमें 1 को ये लिखने का हिंट कैसे मिला? अच्छा साइन 2x को जब मैंने ऐसे लिखा ना तो लग रहा है 2ab, मतलब कुछ ये a होगा कुछ ये b होगा। फिर इस चीज से हमें पता लगा कि हम 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो अब ये होल स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे तो आपके पास फाइनली क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो फाइनली आपने इसकी इंटीग्रेशन करते करते हम यहां तक पहुंच गए, इसकी इंटीग्रेशन करते करते। तो बस इसकी इंटीग्रेशन तो आपको आती है, बहुत सिंपल है। साइन एक्स की क्या होती है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की क्या होती है प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो आपका ये फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में था तो कुछ भी नहीं, बस इसको सिंपलीफाई करके लिखना था आपने 1 को, और इसका आपने फॉर्मूला एक्सपेंड करना था। इसको आपने ऐसे लिख दिया और इसका आपने फॉर्मूला एक्सपेंड तो कर ही दिया। तो बस प्रेजेंटेशन देखना ध्यान से, क्योंकि पेपर में जितना लिखोगे, बोर्ड के पेपर में तो ऐसे होता है जितने स्टेप शो करोगे उतना फायदा होता है। और ये जरूर लिख देना साथ में, हमने कोई मौका नहीं देना टीचर को कि हमारा कोई मार्क्स कटे, तो साथ साथ लिख ही जाओ सब कुछ। और प्लस सी डालना बिल्कुल मत भूलना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगला क्वेश्चन देखो, है सिंपल ही, cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। अब इसमें करना तो कुछ भी नहीं, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह घुस रही है, इंटीग्रेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो वो इसलिए चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो अपने ही चैप्टर में नहीं आते, वो हर जगह आ जाते हैं। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, cos स्क्वायर एक्स को, cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको तो सबसे पहले ना देख के आप एक बार खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो एक बार, वो मस्त है। 3 to 1 मैंने तो करने ही लगा, मैं cos स्क्वायर एक्स को अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसमें अब आप सोच लोगे रैशनलाइजेशन, पर वो तब करनी थी जब ऊपर 1 था। अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स पड़ा हुआ है, तो cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। अब 1 ए स्क्वायर माइनस, ऊपर ध्यान से देखो क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। सिंपल, तो इससे तो ये गया, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, 1 माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी आपको सिर्फ, ये तो बहुत ही आसान है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। 1 की x है, साइन x की क्या होती है माइनस कॉस एक्स, पर यहाँ पे पहले माइनस साइन था इसलिए प्लस कॉस एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस इजी होते हैं। अब करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ये वाला
हाँ जी, ये जो टाइप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो भी मैं करा रहा हूँ। अब थोड़ा फॉर्मूला चेंज करते हैं। cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, नहीं यहाँ पे ना ये करते हैं फॉर्मूला चेंज, वाई वाई वाई, भाई एक्स के अलावा भी यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो 1/sin² y इंटू cos² y dy। अब इसको आपने डील कैसे करना है, ये जो टाइप है ना ये डायरेक्टली ऐसे भी आ सकती है पेपर में, या फिर पता क्या होगा, आपको एक इंटीग्रल दे दिया होगा, थोड़ा अजीब सा होगा, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा और वो बाद में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन आएगा, पर वो एक वीडियो के बाद अगली वीडियो में आ सकता है, इसी वीडियो में भी आ सकता है। तो अब हम उसको देखते हैं, इसको डील कैसे करना है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, ये जो ऊपर 1 दिख रहा है ना आपको न्यूमरेटर में, इसको आपने सिंप्लीफाई करके ये लिखना है, sin² y प्लस cos² y अपॉन sin² y इंटू cos² y dy, सिंपल। अब आपने यहां पर करना क्या है, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, इसके नीचे अलग कर दो, इसके नीचे अलग कर दो। जब आप इसके नीचे अलग करोगे तो sin² y कट जाएगा। चलो एक मैं स्टेप शो करके दिखाई देता हूं, sin² y cos² y dy प्लस इधर क्या बना, cos² y अपॉन sin² y cos² y dy, खत्म। sin² y से sin² y गया, cos² y से cos² y गया, तो आपके पास यहां पे बचा गया 1/cos² y को आप लिख सकते हो sec² y dy प्लस 1/sin² y को हम लिख सकते हैं cosec² y dy। अब इसका आंसर आपको पता है, sec² y dy का डायरेक्ट आंसर क्या होगा, tan y, और cosec² y dy का आंसर क्या होगा, cosec² x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cot x, तो x की जगह y प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप को लर्न कर लो कि ऊपर 1 को हमने ऐसे लिखना ही लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। कई क्वेश्चंस होंगे जो दिखने में थोड़े अजीब होंगे, आपको लगेगा आपसे नहीं होगा, पर अगर आप उनको सिंप्लीफाई कर दोगे तो वो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये यहां से आप कर सकते हो, इजी है ये, ठीक है। पॉज करके खुद ट्राई किया करो एक बार, उसका ही फायदा होगा। तो अब हमने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए कि अब मैं आपको बोल सकता हूं कि अपनी एनसीईआरटी उठाओ, 7.1 से पहले जितनी भी एग्जांपल्स हैं और 7.1 को 101% ट्राई करो घर पे, और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। 7 अगर आपने ये सब कर लिया ना, आप ऐसे कर दोगे वो 1 सेकंड में, आपका दिमाग चलेगा, 1 सेकंड में हो नहीं जाएगा, 1 सेकंड में दिमाग चलेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको देखो भाई, बहुत अच्छा है ये, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, उसमें क्लियर हो जाएगा सब। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा डी एक्स है यहां पे। इसका मतलब जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि x का मतलब इसमें से जहां पे भी x है सिर्फ उसको ही वेरिएबल मानना है, और उसके अलावा कुछ भी है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो ये वो क्वेश्चन है जो उस डेफिनेशन पे इंप्लाई होता है, तो ये हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, इजी कुछ भी नहीं है। तो यहां पे हमारा जो यूज होगा, मैं पहले बता रहा हूं क्या यूज होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 cos² थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, खत्म। अब cos 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cos² x माइनस 1, ये मैंने इसलिए लिख दिया।
माइनस कॉस 2 अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब माइनस साइन अंदर ले जाओ, -2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब -1 और +1 तो गया, अब यहाँ पे 2 बचा था, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। ये देखो इसमें से भी 2 कॉमन आ गया, इसमें से भी 2 कॉमन आ गया, तो इसको बाहर ले आओ। तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बचा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। अब ध्यान से देखो, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट तो कट हो रही है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट तो कट हो रही है, तो आपके पास सिंपली ये बचा। तो इसकी इंटीग्रेशन अब हमने करनी है, इंटीग्रल क्या बचा, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स। ये आपके पास फाइनली जो इंटीग्रल बचा वो ये है। अब इसको आपने करना है सॉल्व, सिंपल है, कुछ नहीं बचा अब इसमें। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि नीचे फिर आपको विजिबल नहीं होगा, अगर यहां से विजिबल नहीं है तो फिर आपको बता रहा हूं, हमारे पास जो फाइनल इंटीग्रल कैंसिल आउट करने के बाद बचा है, जो फाइनल इंटीग्रल जो हमारे पास बचा है वो हमारे पास है cos x प्लस cos अल्फा, और बाहर है इंटीग्रल के बाहर है 2। अब मैं यहां पे लिखा, ये फॉर्मूला यूज था हमारा, इसे मेंशन जरूर कर देना पेपर में। अब हमने क्या करना है, 2 तो बाहर ही था, अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। अब यहां पे होगी आपसे गलती, वो मैं पहले ही बता रहा हूं, वो नहीं करनी हमने। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, कोई दिक्कत। cos अल्फा की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin अल्फा, यही लिखोगे ना, ये नहीं लिखना। क्यों, हम विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं अभी। तो मैंने बोला था अगर x के अलावा कुछ भी हुआ तो उसे हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, उसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। सिर्फ इसी पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और कराया जाता है कि बच्चों को क्लियर हो भाई इसका मतलब क्या है, कि किस टर्म को इंक्लूड करना है इंटीग्रेशन में और किसको नहीं करना। cos अल्फा को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे और cos अल्फा फिर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो गई x cos अल्फा प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शायद 7.2 का क्वेश्चन हो, ये पर ये अभी कराया है ताकि आपको इसका मीनिंग, जो मैं पहली वीडियो में इतना स्ट्रेस देके बोल रहा था, उसका मीनिंग ये है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार नोट करो, आराम आराम से देखो स्टेप्स लिखे क्या है हमने और जरूरत का है। इंपॉर्टेंट तो है ये, लिस्ट बना लो फॉर्मूलाज की अगर अभी भी नहीं बनाई है तो, क्योंकि बहुत जरूरी है। और ऐसी एक्सरसाइज करते रहो, एनसीईआरटी खत्म कर दो 7.1, अब हो जाएगी आपसे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली एनसीईआरटी सॉल्व करने में, क्योंकि अब जितना भी कराया है अभी वो सब एनसीईआरटी में है। अब आप ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी को भी। तो चलो अब स्पीड करते हैं अपनी ऊपर और चलते हैं आगे।
ये अच्छे क्वेश्चंस थे। अब आप इसके बाद देख सकते हो एनसीईआरटी सॉल्व करने का प्लान आप बना सकते हो, ठीक है। आगे तो सारी अजीब अजीब है। अब हमारा जो एक अच्छा क्वेश्चन रह गया इस टॉपिक का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, इसमें फिर धोखा दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो भी हम करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का है, 7.3 का है, तो आप उसको सॉल्व करने का सोच सकते हो। बस उसमें ये है कि आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए प्रॉपर, अच्छे से आइडेंटिटीज लर्न होंगी तो आप वो क्वेश्चन को कर पाओगे। अब हमारा वो जो क्वेश्चन है वो ये है, साइन 6 है, सॉरी, साइन 6x प्लस कॉस 6x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी 7.3 एक्सरसाइज का, बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है एक बार। अगर आपने ये एक बार खुद से सॉल्व नहीं किया हुआ, एक दो बार खुद हाथ चला के, तो पेपर में मुश्किल हो सकती है, इसीलिए इसको चूज किया है। अब इसको तो ना सबसे पहले देखो भाई, इसको आपने ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को। अच्छा मैं बताता हूं, आपके सबसे पहले दिमाग में क्या थॉट आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर को ना हम अलग अलग करके लिख देते हैं, उससे होगा कुछ भी नहीं। देखो अगर मान लो डिनोमिनेटर हमने अलग कर दिया तो यहां पर क्या मिलेगा, ऊपर साइन 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर। फिर आप अलग अलग भी कर दो तो भी कुछ नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर अलग करना यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो मैंने जो आप सोच रहे थे मैंने वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पर ना ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर के साइन 6x प्लस कॉस 6x। तो आपको ये कुछ ऐसा नहीं लगा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है? ये ध्यान से देखो, 2 इंटू 360 होता है, 2 इंटू 360 होता है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने साइन क्यूब एक्स लिख के स्क्वायर क्यों नहीं किया। अब यहां पे ध्यान से देखो, आप ये भी तो पूछ सकते हो कि ये क्यों नहीं किया भाई, ये क्यों नहीं किया। मैं बताता हूं क्यों नहीं किया। क्योंकि भाई हमारे डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, उसमें साइन स्क्वायर एक्स पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं ऊपर भी साइन स्क्वायर एक्स की टर्म्स में हो हमारे पास कुछ, साइन स्क्वायर एक्स की टर्म्स में हो हमारे पास कुछ, तो हमारे लिए इजी रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर भी उसी टर्म्स में है। फिर अब यहां पे देखो, अगर मैं a को लेट कर लूं साइन स्क्वायर एक्स और b को लेट कर लूं कॉस स्क्वायर एक्स, ये लेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस आगे इजी हो जाए। वैसे आप करो ना करो वो आपके ऊपर है, पर कैलकुलेशंस इजी हो जाए इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो बस अब आपने करना कुछ भी नहीं है, ऊपर इसको सिंप्लीफाई करो अलग से। ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा पहले तो आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये था हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जहां पे हमारा ए जो है वो ये है और बी जो है वो ये है। अगर मानो मेरे को ये इंटीग्रल की शक्ल चाहिए, अभी मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, अगर मैं इसको a इंटू बी से डिवाइड कर दूं, यहां पे भी तो वही हो रहा है, a इंटू बी से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी टर्म्स a इंटू बी से डिवाइड हो जाएगी। जब ये a इंटू बी से डिवाइड होगा ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब आपकी ये जो शक्ल थी, अब आप उसको ऐसे लिख सकते हो। अब आपको फायदा हो गया यहाँ पे, मैं बताता हूं कैसे। इसको अब आप ऐसे लिख सकते हो, तो इस इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख दूं, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx।
माइनस इंटीग्रल अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा ना, इधर के लिए इंटीग्रल कुछ और होगा, इधर के लिए इंटीग्रल स्प्लिट हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -3 इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब तो कुछ भी नहीं बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 dx। बोला था ना ये इंटीग्रल आएगा दोबारा, इस क्वेश्चन की शक्ल ये बन गई ये पूरी, पर मैंने बोला था ना कि इंटीग्रल दोबारा आएगा, इसलिए वो क्वेश्चन पहले कराया था, इसीलिए वो क्वेश्चन पहले कराया था। इस क्वेश्चन की शक्ल को आपने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, अब ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचा, अब तो बहुत सिंपल हो गया। इसका आंसर आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए, इसका आंसर आएगा, इसको साइन 1 को लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर डिवाइड कर देना, इसका आंसर आएगा tan x माइनस कॉट एक्स, tan x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी, tan x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इसको आपने खुद कंप्लीट करना है, क्योंकि ये इंटीग्रल अभी हमने डील किया था कुछ टाइम पहले। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।